संप्राज्ञर्वेद सेवामवधारय। नारायण नारायण नारायण। श्री रमण बिहारी के अनुग्रह से, श्री यमुना महारानी की कृपा से और सद्गुरुदेव भगवान के कृपा से सब वैष्णवों की, ब्रजवासियों की सन्निधि में श्री यमुना जी का नीराजन महोत्सव संपन्न करते हैं। जिस समय तक मकर संक्रांति का पुण्य काल था, उसके पूर्व ही आप लोगों ने नीराजन कार्य, नीराजन पूजन प्रारंभ कर लिया। ये भी आपका बड़ा सौभाग्य है। संक्रांति की तिथि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका नाम संक्रांति इसलिए पड़ा है कि सूर्य भगवान आज के दिन से ही, माने धनु से जब मकर राशि में पधारते हैं, तो आज से ही उत्तर की ओर संक्रमण करते हैं और इसको उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं, प्रातःकाल कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार और गीता में भी इसका उल्लेख है कि देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है, हम लोगों के कालमान के अनुसार। पहले तो लोग इसको कपोल कल्पना ही मानते थे, लेकिन आजकल तो इतनी वैज्ञानिक खोज हो चुकी है कि उनको ज्ञात है कि काल भी उसके अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे आप ऊर्ध्वलोक को जाते जाएंगे, काल का परिवर्तन हो जाएगा। ब्रह्मा का एक दिन तो बहुत बड़ा होता, आप लोग जानते ही, कई चतुर्युगी बीत जाती है। तो जब देवताओं की रात्रि होती है तो विचार किया जाता है कि ये देव शयन कर रहे हैं, और अब देवताओं का प्रभात हुआ है तो देवों का जागरण हुआ है। ये देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ भजन पाठ बहुत मंगलकर होता है। इस समय संध्या, उत्तमा तारका संध्या बहुत उत्तम होती है। ध्यान बड़ी सुगमता से लग जाता है। भजन का अपरिमित फल होता है। तो इसीलिए आज के दिन भजन पाठ का बहुत महत्व है। माघ मास में, पूरे माघ मास में स्नान का बड़ा महत्व है। संक्रांति की तिथि में विशेष करके, वैसे तो कहीं भी स्नान करे, लेकिन श्री प्रयागराज में और गोदावरी में स्नान का बड़ा महत्व है। आज के दिन ही गंगा सागर का स्नान होता है, और तभी कहा जाता है सबरे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो आज के दिन ही भगवती पराम्बा गंगा भगीरथ के प्रयास से
60,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए श्री कपिल जी महाराज के आश्रम में 60,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए पधारी थी और उनका कल्याण हुआ था और उनके कल्याण के माध्यम से हम सबका भी कल्याण हो रहा है। कोई राजा पुल बनवा देता है और चींटी भी इसमें पार हो जाती है, हम लोग भी पार हो जाते हैं। तो गंगा जी का अवतरण तो हुआ 60,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए, लेकिन हम लोगों का भी कल्याण होता है। तो गंगा सागर में आज के दिन बहुत बड़ा मेला होता है। भगवान ने अवसर दिया था, हम भी गए थे। तो ये तो स्नान की बात हुई। ये शीतकाल होता है, ऐसे में कृष्णान्न और तैलीय पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ सेवन का बहुत प्रभाव होता है शरीर के स्वास्थ्य पर। पूरे भारत में, दक्षिण में इसको पोंगल कहेंगे, आसाम में बिहू कहेंगे, बंगाल, सबके अलग अलग नाम भले हों, लेकिन सब जगह किसी न किसी प्रकार कृष्णान्न या खिचड़ी का सेवन किया जाता है। और खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार, ये तो होने ही चाहिए। आज उसका सब लोगों ने सेवन किया है। जो चीज अपने लिए लाभदायक हो उसको दान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए आज के दिन कंबल के दान का और तिल के दान का, खिचड़ी के दान का, तिल के दान का बड़ा विशेष महत्व। हैव्स को चाहिए कि हैव नॉट्स को ये सब वस्तुएं प्रदान करें, जिससे उनका भी शीतकाल सुखद रूप से व्यतीत हो सके। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने वैशाख इत्यादि मास में जैसे छाता, जूता इत्यादि अवसरा लगाने का दान करना उत्तम माना गया, वैसे इस समय इसको उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति से आज से पुण्यकाल, देवताओं का दिन प्रारंभ हो रहा है। हमारे जीवन भी कोई नया संकल्प लेकर के हम भी कोई नया दिन इसको बनाएं। कोई भी एक छोटा सा भी नियम आज के दिन धारण कर ले कि हम इसको निभाने की कोशिश करेंगे, तो ये वास्तव में उत्तम दान हुआ अपने लिए भी, क्योंकि आपका किया हुआ पवित्र कर्म लोग को पवित्र करता है। जैसा हमने बताया था, संसार का ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को प्रभावित करता है। फिजिक्स के अनुसार ये मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और डिस्टेंस के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। माने जितना जितना बड़ा मास माने वजन होगा उतना बल अधिक होगा, और जितनी अधिक से अधिक दूरी हो उतना बल कम होता जाएगा। कम दूरी होगी तो बल ज्यादा होगा, ज्यादा दूरी होगी तो बल कम होगा। पिंड बड़ा है तो बल अधिक होगा, पिंड छोटा है तो बल कम होगा। तो इस आकर्षण के कारण विशेष विशेष दिनों में नक्षत्र जब विशेष स्थिति में होते हैं, उनका आकर्षण विशेष होता है। मकर संक्रांति के दिन ये योग होता है, और इसीलिए 12 वर्ष में से प्रयागराज में कुंभ मेला भी होता है। तो इसलिए आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक मंगल कार्य हो सके करने की चेष्टा करो, और प्रभावित होकर के अपने समस्त आचरण, अपने सब कर्तव्य उनको अर्पित करते हुए अपना जीवन मंगलमय बनाओ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं संक्रांति की।
जो यहां बैठे उन सबको, और दूरदर्शन के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको, और आप लोग और सबको भी कह दीजिएगा, महाराज जी ने, रमण रेती वाले महाराज जी ने ब्रह्मांड घाट से, स्वर्ग आश्रम से आप सबको मंगल कामनाएं प्रेषित की हैं। जय श्री कृष्ण।